साधारण प्रश्न। अब साधारण प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे आप लोग कार्य और समय पढ़े हैं ना, जैसे कार्य और समय पढ़े हैं, ठीक है, तो वैसे ही पाइप और टंकी नाम का चैप्टर है। कार्य और समय, पाइप और टंकी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कार्य समय में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। ये कार्य और समय पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक टंकी होती है, ठीक है, और इस टंकी में पानी भरना होता है, ठीक। पानी भरना होता है तो आपसे बोलते हैं कि मान लीजिए दो नल है, ठीक है ना, एक नल क्या कर रहा है, टंकी में पानी भर रहा है, दूसरा निकाल रहा है, इस टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर दो नल है तो दोनों टंकी में पानी भर रहा है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक। समझिए इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन आपको कैसे बोलेगा, क्वेश्चन में इसमें कार्य समझ नहीं होगा, ठीक। बोलेगा कि आपको एक ए नाम का नल है, इस टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। बी नाम का कोई नल है, उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। तो आपसे बस ये बोलेगा कि ए प्लस बी और दोनों टंकी को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितने मिनट में टंकी भर जाएगी। ये क्वेश्चन एकदम सेम वही नहीं है, बस जब कार्य बोल रहा था वहां पे क्या बोल रहा है, टंकी बोल रहा है, ठीक। सेम करने का प्रोसेस भी एकदम सेम है। देखिए कैसे करेंगे, 8 और 24 के एलसीएम 24, ठीक। 8 से इसमें भाग देंगे कितनी बार में, 8 के 24, 24 से इसमें भाग देंगे 24 का 24, ठीक। अब ए और बी दोनों टंकी चालू है और दोनों पाइप चालू है, टंकी को भरा जा रहा है, ठीक है। तो जब दोनों पाइप चालू है, टंकी को भरा जा रहा है, ये दोनों टंकी की कार्य करने की क्षमता हो गई और ये पूरी टंकी की क्षमता हो गई। ये क्या है, टंकी की क्षमता, ठीक। मतलब टंकी कितने लीटर की है, वहां पर ये कुल कार्य था और यहाँ पे क्या है, टंकी की क्षमता है, ठीक। अब जिससे बोलेगा उससे टंकी की क्षमता में पूरी भाग देंगे। जैसे ये नल की क्षमता हो गई, ठीक है ना, ये नल ए की क्षमता हो गई, ठीक। ये नल की क्षमता हो गई, ठीक। पहले नल की क्षमता हो गई, ये दूसरे नल की क्षमता हो गई। ए और बी दोनों से बोला है तो दोनों की क्षमता जोड़ करके इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 1 4 से भाग देंगे, 4 छके 24, मतलब 24 मिनट में क्या करेगी, अरे 6 मिनट में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, ठीक। अगर दोनों साथ साथ काम करते हैं, ठीक है, तो एकदम सेम वर्किंग टाइम जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। अब देखिए इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है। जैसे दूसरे टाइप के क्वेश्चन में बात करते हैं तो आपसे बोलते हैं कि एक ए नाम का टंकी पाइप है, ठीक है ना, किसी टंकी को भर रहा है, ठीक है, 24 मिनट में भर रहा है मान लीजिए। और एक बी नाम का पाइप है, ठीक है, वो उस टंकी को 48 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जैसे 24 मिनट में अगर खाली टंकी हो तो एक ए नाम का पाइप है, वो टंकी को क्या कर सकता है कि 24 मिनट में भर सकता है, ठीक। वही दूसरे पाइप बी के बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगर टंकी पूरी भरी हुई हो, ए नाम का पाइप नहीं, अगर टंकी पूरी भरी हुई हो तो वो टंकी को 48 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक। खाली करने वाला पाइप है। तो आपसे बोलेंगे अगर दोनों पाइपों को एक साथ शुरू कर दिया जाए, ठीक, दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए, ठीक, मतलब ये वाला पानी भर रहा है, ये वाला पानी निकाल रहा है, तब टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। तो देखिए जो भी पाइप खाली करता है ना उसकी क्षमता हम लोग माइनस में लिखते हैं, ठीक। और जो भरता है उसकी क्षमता प्लस में लिखेंगे, ठीक। जो खाली करेगा उसको माइनस में, जो भरेगा उसको प्लस में, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 24 48 का से कितना हो जाएगा, 48, 24 भाग दीजिए, 24 दूनी 48, 48 बाद 48 से कम 48, ठीक। अब इसकी क्षमता माइनस में है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि दोनों टंकी चालू है, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों चालू है, ठीक। दोनों को चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक। तो आप ऐसा कि कुल टंकी की क्षमता तो 48 है और दोनों को चालू किया जा रहा है, ठीक। तो दोनों की क्षमता रखेंगे तो 2 और टंकी बी की क्षमता जो है वो माइनस में है, तो 2 माइनस 1, ठीक। अब इधर बच गया 48, 48 बटा में 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना, 1। 48 में 1 से भाग देंगे तो 48 मिनट, ठीक है। तो एक अगर टंकी से पानी निकाले, एक टंकी से पानी भरे, ठीक है, तो ऐसे सवाल आएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। 2 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करके आप लोग। हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग ट्राई करिए और देखिए क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। जैसे ए नाम की एक, ठीक है, नल है, किसी टंकी को भर सकता है 24 मिनट में। बी नाम का कोई नल है, भर सकता है किसी टंकी को 72 मिनट में, ठीक। अगर ए और बी दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितने मिनट में भरेगा, ठीक है। दोनों भरने वाले नल है, ठीक। यहाँ प्लस लिखने का मतलब कि दोनों भरने वाले नल है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ए नाम का कोई नल है, किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। बी नाम का कोई नल है, उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है, ठीक। दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, ए नाम का कोई नल किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। बी नाम का कोई नल टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई ए नाम की एक नल है, ठीक है ना, वो किसी टंकी को भर रहा है कितने मिनट में, 24 मिनट में। कोई बी नाम का एक नल है, वो टंकी को भर रहा है 72 मिनट में, ठीक। और दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है। दोनों भरने वाले नल है, प्लस क्या दिखा रहा है कि दोनों नल क्या है, भरने वाले हैं, ठीक है। चलिए
पहले हम 24 और 72 का एलसीएम लेंगे। 24 और 72 का एलसीएम कितना होगा 72। ठीक है 24 से 72 भाग दे 24 क्या 72, 72 से भाग दे तो 72 एकम 72। ठीक अब दोनों नल भर रहे हैं ठीक है ना, तो पूरी टंकी की क्षमता हुई 72। ठीक है दोनों नलों की कार्य करने की क्षमता 3 1 4 यूनिट। 4 से 72 में क्या करेंगे भाग करेंगे तो कितना आ जाए 18 चौके 72। मतलब दोनों नलों को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो 18 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी। ठीक क्वेश्चन नंबर 2, एक इस नल को 8 मिनट में भर सकता है, बी कितने मिनट में 32 मिनट में। दोनों नल क्या है भरने वाले नल है। ठीक 8 और 32 का एलसीएम कितना 32। हम प्लस नहीं लिखा है, प्लस लिखा है ना, दोनों नल क्या है भरने वाले। ठीक ये 8 से इसमें भाग दीजिए 8 सौ के 32, 32 से भाग 32 से कम 32, दोनों भरने वाला नल है तो कुल टंकी की क्षमता 32, दोनों की क्षमता जोड़ के भाग देंगे तो 4 1 5, 5 से उसमें भाग दीजिए 5 से 30, 2 बच जाएगा तो 6 से 2/5 मिनट। ठीक है तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए नल को 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है माइनस लगाए इसका मतलब बी नल को 36 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है चलिए तो 12 और 36 के एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 12 दिया है 36, 36 है 36। ठीक इसके आगे लिखिए माइनस। ठीक है क्यों माइनस लिख रहे हैं क्योंकि ये भर रहा है तो ये खाली कर रहा है। ठीक अब कुल टंकी की क्षमता कितनी हो गई 36, इसमें 3 यूनिट ये भर रहा है तो 1 यूनिट ये माइनस कर दे रहा है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 36, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 36 में 2 से भाग देंगे 18 मिनट। ठीक है आंसर मिलाइए अपना अपना सही है। ये 6.4 नहीं हो जाएगा कौन सा वो ना हो सकता है 6.4 या फिर 6 से 2/5 दोनों से। ठीक है सही आंसर सब लोग का। ठीक ये पाइप टंकी के सवाल हो गया। ठीक है इसमें पहले 2 टंकी भरने वाले सवाल हो गए, फिर एक टंकी भर रहा है तो दूसरी टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है ऐसे सवाल मिलेगा तो लगा लेंगे। ठीक चलिए अब 3 टंकी की बात करते हैं कि अगर 3 टंकी हो, अगर 3 नल हो एक ही टंकी को भरना हो तो कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है इसको नोट करिए हो गया। मिटा दे टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में जैसे 2 टंकी ना होगा कि 3 टंकियां 3 नल एक साथ काम करते हो। ठीक है 3 नल या पाइप एक साथ काम करे तब कैसे हो 3 नल या पाइप एक साथ काम करें। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है वो देखिए। ठीक है इसमें कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे 2 नलों के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं वैसे ही 3 नलों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक जिसका जो भरेगा उसकी क्षमता को प्लस में रखेंगे, जो माइनस करेगा उसकी क्षमता को माइनस में रखेंगे। ठीक है चलिए जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे ए नाम का एक टंकी ए नाम का एक पाइप है। ठीक है वो किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। बी नाम का कोई पाइप है वो टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है अच्छा वहीं एक सी नाम का पाइप वो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है आपसे बोल दिया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों टंकियों को एक साथ चालू कर दिया जाए। ठीक तो कितने समय में टंकी क्या होगी हमारी भर जाएगी। ठीक अब सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेकर के क्षमता निकाल लीजिए। ठीक 12 15 20 का एलसीएम कितना होता है 60। ठीक है 12 से भाग दीजिए 12 बचे 60, 15 से भाग देते हैं 15 चौके 60, 20 टाइम 60, ये टंकी की धारिता हो गई 60। ठीक है अब तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया जा रहा है तो तीनों पाइपों की क्षमता जोड़ के क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे 4 5 9 9 3 12, इसमें 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5। मतलब अगर तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी 5 मिनट में भर जाएगी। ठीक ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है दूसरा देखिए क्वेश्चन, जैसे ए नाम का कोई टंकी है। ठीक है ना वो 10 मिनट में भर सकता है किसी टंकी को। ठीक बी नाम का दूसरा पाइप है वो 20 मिनट में किसी टंकी को क्या कर सकता है भर सकता है। ठीक और सी नाम का एक तीसरा पाइप है ये 30 मिनट में पूरी भरी हुई टंकी को क्या कर सकता है खाली कर सकता है। ठीक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए प्रोसेस सेम रहेगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना 10 20 30 का एलसीएम 60। ठीक 10 से भाग 10 है 60, 20 से भाग देंगे 20 से 60, 30 से भाग देंगे 30 दूनी 60। ठीक अब ये खाली करने वाला पाइप है तो इसके आगे लिख लीजिए माइनस। ठीक है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक देखिए अब पूरी क्षमता कितनी है टंकी की 60, इसमें से 6 और ये 3 9 लीटर पानी भर रहे हैं, ये 9 लीटर पानी भर रहे हैं, लेकिन सी नाम का जो पाइप है वो फुल रहा है तो ये 2 लीटर पानी इसमें से क्या कर दे रहा है माइनस कर दे रहा है। बात समझ में आया। पूरी टंकी की क्षमता हुई 60 और इसमें से 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, 7 से 60 में भाग दीजिए 7 8 56 बच गया 4 तो 7 8 56, 8 से 4/7
7 मिनट में क्या हो जाएगी टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो ये जब 3 टंकियां एक साथ काम करे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप सॉल्व करिए। स्कूल नोट करना है सेम वर्क एंड टाइम जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस डिफरेंस क्या है, जो पानी निकालेगा पाइप काम कर रहा है उसकी क्षमता को माइनस कर देना है, बस इसमें यही डिफरेंस है। हो गया? क्वेश्चन लिखिए, एक पाइप ए है किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है। वही पाइप बी किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, तथा एक तीसरा पाइप सी है जो पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक, 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। ट्राई करिए इसको 15 मिनट 10 मिनट उसके बाद बताइए आंसर। माइनस करेगा खाली कर दिया। बढ़िया से ये क्वेश्चन को कौन पाइप भर रहा है, कौन सा उसको खाली कर रहा है, ठीक है। 3 2 5 में 1 हो गया? चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तीनों का, तो 20 30 और 60 का एलसीएम 60। 20 से इसमें भाग देंगे कितनी बार में 3, 30 से भाग देंगे 2, 60 से भाग देंगे 1, ठीक। चलिए ये सी नाम के जो पाइप है वो टंकी को खाली कर रहा है, इसके आगे लिख देते हैं माइनस, ठीक है। चलिए पूरी टंकी की क्षमता होगी 60, इसमें से 3 और 2 5 यूनिट भर रहा है, तो 1 यूनिट ये क्या कर रहा है, सी वाला पाइप खाली कर दे रहा है, ठीक। तो ये 60 बटा में 5 माइनस से कितना हो जाएगा 4, 60 में 4 से भाग देंगे कितनी बार में 15 मिनट, ठीक। तो 15 मिनट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ए नाम का एक पाइप है किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है। बी नाम का कोई पाइप किसी टंकी को, ठीक है, 15 मिनट में भर सकता है, और वहीं सी नाम का कोई पाइप है वो टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? अगर तीनों को एक साथ चालू किया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी?